झारखंड में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां भाजपा ने लगभग 50 दिन पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, भाजपा के उम्मीदवार लोगों तक पहुंचने भी लगे, वहीं इंडिया गठबंधन ने आपसी तय फॉर्मूले के बाद भी उम्मीदवार उतारने में देर की। जो उम्मीदवार उतारे उन्हें भी आपसी विरोध में बदलना पड़ा। अब इंडिया गठबंधन के नेता अपनों के लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीट ऐसी है जहां गठबंधन दल के नेता ही लड़ाई को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। झारखंड में चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और राजमहल ऐसी सीटें हैं जिसमें महागठबंधन दल के नेता अपनों के लिए ही परेशानी का सबब बन चुके हैं। महागठबंधन की ओर से तय फॉर्मूले के मुताबिक 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर जेएमएम, 1 सीट राजद और 1 सीट माले के हिस्से है। चतरा, लोहरदगा, कोडरमा और राजमहल लोकसभा सीट पर ट्रायंगल बैटल के आसार हैं। ऐसा इसलिए कि इन 4 सीटों में कोडरमा, राजमहल और लोहरदगा सीट पर जेएमएम ही बागी हो गया है। पहले राजद और कांग्रेस के बीच चतरा सीट पर दावेदारी की जोर आजमाइश हुई। इसमें कांग्रेस विजयी हुई, लेकिन टिकट की आस में भाजपा छोड़कर राजद में आए गिरिनाथ सिंह निराश हो गए। अगर गिरिनाथ सिंह चतरा से निर्दलीय या बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में कूदे तो त्रिकोणीय बनना तय है। गिरिनाथ सिंह की क्षेत्र में अपनी पहचान और स्वजातीय मतदाताओं के रुझान से उम्मीद है। यहाँ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी हैं, जबकि एनडीए से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह मैदान में हैं। कोडरमा संसदीय सीट पर झामुमो नेता जेपी वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वजातीय मतदाताओं की अच्छी संख्या होने के दम पर ही वर्मा ने भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थामा था, लेकिन इंडिया गठबंधन में बनी सहमति में यह सीट माले के खाते में चली गई। इस कारण जेपी वर्मा का टिकट कट गया, लेकिन वर्मा चुनाव लड़ने की जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। वह गांडे विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, इसलिए उन्हें भी चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। लोहरदगा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति सबसे स्पष्ट दिख रही है। झामुमो विधायक चमरा लिंडा नामांकन दाखिल कर चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। चमरा बिष्णुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। क्रिश्चियन, मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले चमरा लिंडा के चुनावी रण में उतर जाने से यहां भी त्रिकोणीय संघर्ष तय है। चमरा लिंडा के उतरने से झामुमो और कांग्रेस के सिर पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं, जबकि एनडीए से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव मैदान में हैं। राजमहल संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इस बार ताला मरांडी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं झामुमो ने वर्तमान सांसद विजय हांसदा को टिकट दिया है, लेकिन लंबे समय के हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर उंगली उठाते आ रहे झामुमो विधायक लोबिन नेमरन ने भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लोबिन राजमहल संसदीय क्षेत्र के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक हैं। इस लिहाज से उनकी भी इस क्षेत्र में कुछ व्यक्तिगत पैठ भी है। इस तरह स्वाभाविक रूप से यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिखने लगे हैं। इसके अलावा एक और ऐसी सीट है जो बेहद चर्चाओं में रही, झारखंड का जमशेदपुर लोकसभा सीट, जहाँ से भाजपा ने अपने प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को काफ़ी वक्त पहले ही टिकट दे दिया। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी चिंतन मनन के बाद समीर मोहंती को टिकट दिया, लेकिन चर्चा ये है कि अब यहाँ से आस्तिक महतो बागी हो सकते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या जेबीकेएसएस या भाजपा का समर्थन ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जमशेदपुर लोकसभा सीट से भी त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है कि देखने को मिले। तो ऐसे में कई सीट ऐसी है जहाँ से इस बार त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट कर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टेल।